हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू बॉक्सिंग पे। तो हमारा जो ये वीडियो है ये हमारा फरवरी मंथ का है। ठीक है, ये हमारा फरवरी मंथ का है जो हम एमसीक्यूज अपनी डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर और जीके के। ठीक है, एग्जाम कौन सा एग्जाम था हमारा? आईबी एसीआईयू। इसके लिए हम अपना ये नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे और जिसमें हम करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इसका पहला पार्ट आ गया है। ठीक है, वो आपको आई ऊपर कॉर्नर पे आप आई बटन पे क्लिक करके इसका पहला पार्ट भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट जो है इसका फरवरी मंथ को देखेंगे। जो पहला पार्ट है वो हमारा जनवरी मंथ का है। ठीक है, उसमें हमने जनवरी मंथ के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्होंने भी इस आईबी एसीआईयू के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर मैं एक दिन बाद पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई वाज क्रिएटेड इन 1934 बिफोर इंडिपेंडेंस। द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक वाज रिकमेंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। पूछा गया है कि जो आरबीआई हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1934 में, ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म। ठीक है, याद रखना है आपको। नरसिम्हन कमेटी जो है ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है और डॉक्टर राजा चिलिया कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म, हाँ टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कोठारी कमीशन की बात करें हम तो कोठारी कमीशन जो है ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आपको चारों याद रखनी। हिल्टन यंग कमीशन जो है ये आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है और जो हमारी नरसिम्हन कमेटी है ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है और ये डॉक्टर राजा चिलिया कमेटी जो है ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है और कोठारी कमीशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि राजा मन्नार ये राजा मन्नार जो कमेटी है ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, राजा मन्नार कमेटी, राजा मन्नार कमेटी या राजा मन्नार कमीशन। ठीक है, ये बताइएगा किस चीज से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। ठीक है, एफबीआई जो एजेंसी है यूएस की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक इंडियन का अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब इंडियन अमेरिकन है वो। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काश पटेल। ठीक है, काश पटेल का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। ठीक है, अगर हम बात करें तुलसी गबार्ड की, ठीक है, तो ये इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है यूएस में। ठीक है, तो ये यूएस की न्यू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। इंडियन है मतलब इंडियन नेशनल है, मतलब इंडियन अमेरिकन नेशनल है, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यूएस की न्यू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ठीक है, अगर हम विजय कुमार की बात करें, ठीक है, जनरल विजय कुमार, तो ये न्यू गवर्नर है मिजोरम के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम। ठीक है, मैं बोल देता हूं, अगर राइटिंग नहीं समझ आती तो मैं रिपीट कर देता हूं आपको। ठीक है, विजय कुमार जो है ये न्यू गवर्नर कहाँ के अपॉइंट हुए हैं? मिजोरम के। ठीक है,
अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये कौन है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बेलारूस के, ठीक है। ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बेलारूस के, 7th टाइम हुए हैं, ठीक है, ये 7वीं बार हुए हैं, आपको याद रखने हैं सारे, ठीक। काश पटेल जो है ये न्यू डायरेक्टर है एफबीआई की, और तुलसी गाबार्ड जो है ये न्यू यूएस की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर है। विजय कुमार जो है नए गवर्नर है मिजोरम के, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन है? ये 7th प्रेसिडेंट है बेलारूस के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु इज अपॉइंटेड न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। ये हमारे 26वें हैं, ठीक है, ये हमारे 26वें हैं। 26 कहाँ से बिलोंग करते हैं अगर बात करें तो ये आगरा उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। और अगर सुनील अरोड़ा, ये तीनों ही फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये 23rd है, ये 24th है, और ये 25th है। सुनील अरोड़ा जी हैं, ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। सुशील चंद्रा 24th रहे हैं, और राजीव कुमार 25th है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आगरा से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी है, शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following personality is awarded साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2024? ठीक है, इसमें से बोला गया है कि कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 मिला है, ठीक है, उनको अवार्ड किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, लता चमन अरोरा। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 मिला है, ठीक है। ये डोगरी लिटरेचर से बिलोंग करती है, डोगरी, ठीक है। डोगरी लिटरेचर, ठीक है, डोगरी लिटरेचर। इनका अगर वो पूछा जाए, ठीक है, कौन सी स्टोरी है, किस स्टोरी के लिए मिला है, तो आपको याद रखना है, एक थोड़ा अजीब सा नाम है, एक होर अश्वत्थामा, ठीक है, याद रखना है आपको। लता चमन अरोरा जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है किस चीज के लिए? एक होर अश्वत्थामा, डोगरी लिटरेचर है ये, ठीक है। ये आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हाँ, ठीक है, पूर्णिमा देवी की बात करें हम, पूर्णिमा देवी जो है इनको वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, टाइम मैगजीन अवार्ड देता है ये, जो टाइम मैगजीन है वो अवार्ड देता है, ठीक है, टाइम मैगजीन इनको अवार्ड देता है वुमेन ऑफ द ईयर को, ठीक है। ये इंडियन बायोलॉजिस्ट है, और इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है। तबियत नहीं ठीक है, सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वन स्कॉच अवार्ड 2024? ठीक है, स्कॉच अवार्ड 2024 किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये स्कॉच ग्रुप है वही देता है, ठीक है, स्कॉच ग्रुप है वही अनाउंस करता है ये हमेशा। तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following film won the 78th British Academy of the Film and Television Award BAFTA? BAFTA ये बहुत फेमस रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉन्क्लेव, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ और कैटेगरीज हैं, वो भी याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म का मैंने बताया, ठीक है, ये बेस्ट फिल्म है। ठीक है, ये फिल्म की कैटेगरी में है। अगर बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में पूछा जाए, ठीक है, तो वो किसको मिला है वो भी आपको याद रखना है। ब्रैडी, सॉरी ब्रोडी कॉर्बेट, ठीक है, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, बस इतना याद रखिए। वैसे तो इसमें लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस भी हैं। अच्छा ठीक है, एक्टर बता देता हूँ मैं। देखिए जो इनका लीड एक्टर है, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, और जो लीड एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे, द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। पूछा गया कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 30 जनवरी। हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 फरवरी को, ठीक है, अगर हम बात करें 1 फरवरी को, तो इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। ठीक है, 1 फरवरी को। 2 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, और 4 फरवरी को भी वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ और मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे आपको पता होना चाहिए। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को होता है। और वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे जो होता है, जो नेशनल वुमेन्स डे होता है 13 फरवरी को। ठीक है, तो इतनी फिलहाल डेट्स याद रखिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब आगे की वीडियोस में और ऐसे ही डेट आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया की पहली इंडिजिनस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप कौन सी है। इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, वायु, शक्ति, इंदिरा, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर पूछा जाए ये डेवलप किसके द्वारा करी गई है, ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो इंडिया की पहली इंडिजिनियस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप शक्ति है, वो किसके द्वारा डेवलप करी गई है, तो याद रखना ये एक कोलैबोरेशन हुआ था आईआईटी मद्रास का और इसरो का। ठीक है, आईआईटी मद्रास प्लस मतलब इसरो। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्ल्ड फर्स्ट कंगारू एम्ब्रायो सक्सेसफुली क्रिएटेड थ्रू आईवीएफ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, दुनिया का पहला कंगारू एम्ब्रायो सक्सेसफुली डेवलप किया गया है, क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा, आईवीएफ के द्वारा किया गया है, बट किस कंट्री के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, इनकी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, उन्होंने इसको किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चांग ई 8 लूनर मिशन, ठीक है, ये न्यूज में था हाल ही में, तो ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, चाइना, पाकिस्तान, साउथ कोरिया एंड जापान। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ये पाकिस्तान का मिशन है। ठीक है, मतलब
लॉन्च तो ये चाइना कर रहा है, ठीक है, अपना रॉकेट दे रहा है, अपना वो दे रहा है टेक्नोलॉजी, बट इसमें जो सैटेलाइट है वो पाकिस्तान का है, इस वजह से ये पाकिस्तान का मिशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, उसके अंडर में ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चांद ई लूनर मिशन जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया's first blockchain based campus currency Bitcoin is launched by which of the following institute। पूछा गया है ये जो कैंपस करेंसी है बिटकॉइन, ये इंडिया की जो पहली ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो इंडिया की पहली ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी है, ये लॉन्च करी गई है। ये कहाँ पर, ये इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन प्लेनेटरी परेड, ठीक है। ये अब मतलब रिसेंट में काफी न्यूज में रहा है, तो आपको जानना है। देखिए एक ऐसा मतलब पैटर्न बन जाता है कि जो प्लैनेट 7 प्लैनेट्स हैं वो एक ही लीनियर लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो इसको प्लैनेटरी परेड कहा जाता है, ठीक है। ये रेयर फिनोमेना है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया कौन कौन से इंक्लूड है इसमें, मतलब तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा ई हो जाएगा। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ नहीं होता है इसमें, ठीक है, अर्थ नहीं होता है, तो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको याद रखना है ये सारे ये प्लैनेट्स आपको याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि क्या इसमें अर्थ भी आता है, तो अर्थ इसमें नहीं आता है प्लैनेटरी परेड में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ रिसेंटली इन न्यूज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, ठीक है। बोला गया है ये प्रोजेक्ट एक है, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। किस कंपनी की तरह लॉन्च किया गया है, तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न एंड मेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, मेटा। मेटा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें इनका काम क्या है, ये जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो इनका काम है कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो अंडर सी इंटरनेट केबल डालेंगे ये लोग, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर वाटर इंटरनेट केबल, ठीक है। याद रखना है आपको कि जो प्रोजेक्ट वाटर वर्ल्ड है ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें काम क्या करेंगे लोग, दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर इंटरनेट केबल ये लोग डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, आपको इसमें मैच करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज इक्विवेरियम 2025। देखिए ये बहुत इजी है, हालांकि बहुत न्यूज में आता है ये, तो ये किसकी है, इंडिया और मालदीव्स के बीच की है, ठीक है। और जो ये कोमोडो एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है इंडोनेशिया, ठीक है, इसको होस्ट करता है, बाली में हुई थी, ठीक है। और जो ये साइक्लोन है ये हमारी इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, ठीक है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री मतलब इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। और जो लास्ट वाली बची एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, ये इंडियन फोर्सेस की है, मतलब इसमें सिर्फ इंडियन फोर्सेस ही इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है, इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, और एयरफोर्स, ठीक है। तो ए का टू किसी में है, ए का टू इसमें इसमें, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 इसमें है, बी का 4 अच्छा दोनों में, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, कोमोडो इंडोनेशिया,
डी का थ्री इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सरसाइज इकोवेरिन जो है वो इंडिया मालदीव्स की है। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स ट्रोपेक्स है इंडियन फोर्सेस की है, इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की। कोमोडो जो है ये इंडोनेशिया की है, और साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। ठीक है। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज कुछ और मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन। ठीक है, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। ठीक है, ये इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और जापान की। ठीक है, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम रिसेंटली इन न्यूज अनाउंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। भारतीय भाषा पुस्तक अभी हाल ही में स्कीम अनाउंस करी गई है, तो पूछा गया है किस मंत्रालय किस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करी गई। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो बुक है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर है ऑनरेबल निर्मला सीतारमण, इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, अगर डायरेक्ट नाम पूछा जाए कि किसने अनाउंस किया है तो आपको भी याद रखना है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च करी अनाउंस करी गई है भारतीय भाषा पुस्तक। ठीक है, इसमें क्या इसमें लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये लोग प्रोवाइड कराएंगे डिजिटल बुक्स टू इंडियन लैंग्वेजेस टू स्कूल एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, जो भी बुक्स हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल बुक्स होंगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिजिटल बुक फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी होगा, डिजिटल बुक्स। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में स्कूल्स को और हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वावलंबनी प्रोग्राम। ठीक है, स्वावलंबनी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो दोस्त पहले देख लेते हैं करेक्ट इनकरेक्ट बताने। तो इसमें करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इसकी स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें मिनिस्ट्री ये नहीं इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ये इसमें मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, एम टू एम्पावर गर्ल स्टूडेंट इन सेलेक्टेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें करेक्ट पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, आपको याद रखना है जो ये स्कीम थी हमारी स्वावलंबनी प्रोग्राम। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। अगर स्टेट अगर पूछा जाता है स्टेट किन किन स्टेट के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। एक तो इसमें आसाम स्टेट है और मेघालय है, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 3 स्टेट हैं इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हु वन हु वन इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का पंकज अडवाणी, बी ऑप्शन। ठीक है, पंकज अडवाणी के द्वारा इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जीती गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, ये टाइपिंग रहा है, ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027। ठीक है, तो उसमें कंट्री पूछी गई है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी दुनिया के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स। ठीक है, कब 2027 में। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यूई। जो
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये इसको होस्ट करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। AI समिट इन 2026 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पूछा गया है कि AI एक्शन समिट 2026 में जो हेल्ड होने वाला है, AI एक्शन, ठीक है, AI एक्शन समिट ये 2026 में जो होने वाला है, ये किस सिटी में होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। पेरिस फ्रांस में ये मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, इसको होस्ट जो है 2026 में इंडिया करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, पहला बिम्स्टेक यूथ समिट जो है वो हेल्ड हुआ है, तो किस सिटी में हेल्ड हुआ है? अब चार ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जयपुर, लखनऊ, गांधीनगर या चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर स्टेट, गांधीनगर सिटी में हमारा जो है ये फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हेल्ड होगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और है, वो भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, ये कहां पर होगा? ये दुबई में होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल पूछा गया है किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, महाकुंभ के दौरान जो है, जब महाकुंभ हो रहा था तब ये हमारा दुनिया का पहला बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम थी फेथ ऑफ कुंभ, फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, ये इसकी थीम है, किसकी? इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की थीम है। अगर कहीं आता है कि इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 23, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है, ये भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ 2024-25 बजट RBI के द्वारा किया जाता है। तो तीनों ही हमारे करेक्ट है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो इसमें हमारी इंडिया की रैंक बहुत बुरी है। ठीक है, इंडिया की रैंक हमको याद रखनी है, वो हमारी है 96। ठीक है, और फर्स्ट कौन है? तो इसमें है डेनमार्क। ठीक है, आपको फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट याद रखनी है और इंडिया की याद रखनी है, और हो सके तो मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायत रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के में जो डेटा रिलीज किया है, उसमें इसको सबसे अच्छा बताया है डिसेंट्रलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब वहां पर पंचायत को ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, अगर हम इसमें यूपी की रैंक बात करें, यूपी की रैंक बात करें तो उसमें यूपी की 5th रैंक है। ठीक है, 5th रैंक है। सबसे ऊपर फर्स्ट किसकी है? कर्नाटका की है, फर्स्ट यूपी की है। सेकंड किसकी है? केरला की है। ठीक है, थर्ड किसकी है? तमिलनाडु की है। और फोर्थ जो है महाराष्ट्र की है।
और फिफ्थ मैंने आपको बताई यूपी की, ठीक है। टॉप 5 आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ आफ्टर यूएसए, ठीक है। मतलब यूएसए के एग्जिट करने के बाद किस कंट्री ने जो है डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर लिया है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं, इजराइल, चाइना, अर्जेंटीना और ईरान। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। अर्जेंटीना ने जो है इसको छोड़ दिया है, ग्रुप के बाहर आ गए, मतलब एग्जिट कर लिया है डब्ल्यूएचओ से, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इंडियन आर्मी हैज रीनेम्ड फोर्ट विलियम द हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता एज, ठीक है। जो इनका ईस्टर्न कमांड था कोलकाता में, जो हेडक्वार्टर था, जो जिसका नाम फोर्ट विलियम था, तो उसका नाम इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है वो पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए हो जाएगा, विजय दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, विजय दुर्ग, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लेफ्ट यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, हाल ही में किस कंट्री ने जो है लीव कर दिया है, छोड़ दिया है, बाहर आ गए वो लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। ये वेटलैंड है और ये लोकेशन बताई गई किस स्टेट में ये जो है ये लोकेट करते हैं। तो ये अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। थोड़ा साउथ की नेम है ये, ठीक है। सक्कारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये तमिलनाडु में ये करेक्ट है। और उसके बाद थे थांगल बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद खेच चो पलरी वेटलैंड, ये सिक्किम में, ये भी करेक्ट है। और ये सारे सारे करेक्ट हैं। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी ये झारखंड में। तो ये हमारे चारों ही करेक्ट हैं। तो हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ये ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इनकी रामसर साइट्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। टोटल 18 रामसर साइट्स। एक मिनट में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ अगर पढ़ी होंगी तो। हाँ 91 हो गई है, 2 और बढ़ गई है, ठीक है। 91 टोटल रामसर साइट्स हैं। शायद ये 4 ऐड हुई थी, ठीक है, तब के मतलब है ये। उसके बाद शायद 2 और कोई ऐड हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 और टोटल अभी 91 है। और इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि उधवा लेक बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में है, ठीक है, आपको याद रखना है झारखंड स्टेट में है वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड एन आइंस्टीन रिंग अराउंड गैलेक्सी एनजीसी 6505, ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने आइंस्टीन रिंग को जो है डिस्कवर किया है, कौन सी गैलेक्सी में, एनजीसी 6505। क्वेश्चन नंबर 29, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिस्कवर किया है आइंस्टीन रिंग किस गैलेक्सी में। आपको गैलेक्सी का नेम भी याद रखना है। और अगर कहीं टेलीस्कोप पूछा जाए तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant is set up in which of the following institute, ठीक है। भारत का पहला जो है, ठीक है, भारत निर्मित ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, ये कहां पर सेटअप किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। केजीएमयू लखनऊ, एम्स न्यू दिल्ली, रायबरेली, ये मेदांता गुरुग्राम, मेदांता ग्रुप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना है सृजन, ठीक है, सृजन, मतलब ये जो डिवाइस है, ठीक है, इसका नाम है सृजन। अगर कहीं ऐसे आता है क्वेश्चन की हाल ही में, मतलब रिसेंटली सृजन इज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो आपको बताना है कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ये एम्स न्यू दिल्ली में, जिसका नाम सृजन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नहीं करेक्टली मैच नहीं है ये, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये करेक्टली मैच लिख दिया, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, टाइपिंग रह रही है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। भारत की जो पहली एआई यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र में सेटअप हुई है। और स्टेटमेंट जो 2 है, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक न्यू दिल्ली में, ये गलत है, ये न्यू दिल्ली में नहीं है, ये हमारी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, आपको दोनों याद रखना है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है, और पहली वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और अगर आपसे पूछा जाए किस पार्क में है, मतलब लोकेशन क्या है, तो ये आपको याद रखना है, पद्मजा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसको एक नाम से दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग जू नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, माउंट दुकानो, माउंट दुकानो रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर है माउंट दुकानो। तो चार ऑप्शन है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो उसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। माउंट दुकानो कहाँ पर लोकेट करता है, तो इंडोनेशिया, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड, ठीक है। इंडिया जो 32वां इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस है, किस सिटी में जो है हेल्ड हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, नोएडा, नोएडा सिटी में जो है 32वां इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड हुआ है, ठीक है। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स देख लें तो इसकी थीम आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। राइटिंग गंदी उसके लिए सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ, रेंडरिंग इंडियन एपिक इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हाँ, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इजी है ये, ठीक है, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनडे एग्जाम्स के लिए और बेसिकली यूपी में कोई एग्जाम होता है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो गया या यूपी पीसीएसपी हो गया या और भी एग्जाम हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो बायोपॉलीमर प्लांट है किस सिटी में जो है इसका मतलब फाउंडेशन डाली गई, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ के द्वारा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, लखीमपुर खेरी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, बीएफएस, ठीक है, बीएफएस, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम के रिगार्डिंग आपको बताने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। लॉन्च बाय मतलब लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो ये सिस्टम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, दिस सिस्टम इज पावर्ड बाय अर्का सुपर कंप्यूटर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसका हो जाएगा नन, डी ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, भारत फोरकास्टिंग
सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट लाइन का जो अपडेटेड लेंथ है ये रिलीज करी गई है एक रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो वो आपसे लेंथ पूछी गई है कि कितनी है। ठीक है, तो जो हमारी प्रीवियस थी तो वो तो हमारी ये थी 7100 एंड सॉरी 7516.6 किलोमीटर, ये हमारी प्रीवियस थी। बट अभी जो करंट में जो नई वाली है वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 11,098.8 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी कोस्ट लाइन हो जाएगी। आपको याद रखना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तीन स्टेटमेंट है इसमें। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, इस इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन इन 2014, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हेडक्वार्टर कहां, शंघाई चाइना, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, मेंबरशिप इज ओपन फॉर ओनली ब्रिक्स नेशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी नेशन जो है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर्स। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रिक्स के पास मिनिमम जो शेयर होल्डिंग है, मिनिमम शेयर होल्डिंग 55% है, वो ब्रिक्स नेशन के पास रहनी चाहिए। बाकी इसमें यूएन का जो है कोई भी मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 2। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इन विच ईयर एफएटीएफ फाउंडेड। ठीक है, एफएटीएफ फाउंडेड, एफएटीएफ किस साल जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है, किस साल ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1989, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ। ठीक है, एपीओ ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 39। India is formally assumed the chairmanship of APO for 2025 and 26 टर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसी वजह से ये न्यूज में आया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है, चेयरमैन इंडिया एपीओ का किस कौन से टर्म के लिए, 2025 और 26 के लिए। ठीक है, और ये क्या, इट इज अ टोक्यो बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है तो सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, करंटली इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इंडिया जो है इनमें से फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। त्रिरत्ना, त्रिरत्ना द थ्री ज्वेल्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, जैनिज्म। ठीक है, त्रिरत्ना जो होते हैं ये थ्री ज्वेल्स हैं, किसके, जैनिज्म के हैं। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए तीन है, जो तीन की तीनों की बात कर लेते हैं। एक है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है मतलब राइट फेथ, राइट फेथ। और दूसरा है इसमें सम्यक ज्ञान। ठीक है, पढ़ते ज्ञान है, लिखते इसको ऐसे हैं। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज। जो लास्ट है सम्यक चरित, सम्यक चरित, राइट कंडक्ट, मतलब हमें कैसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, आपको याद रखना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे।
What is the name of the satellite recently launched by NASA to survey ocean and atmosphere? ठीक है, तो इस सैटेलाइट का नाम बताना है जिसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सर्वे करेगा ओशियन और एटमॉस्फेयर का। तो इसमें चार ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, पेस। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा भी। ठीक है, ये नासा और स्पेस एक्स का है। ठीक है, नासा और स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। नासा और स्पेस, हाँ, नासा और स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आरईसी हो जाएगा। ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। ठीक है, और ये महारत्ना स्टेटस इसके पास। ठीक है, महारत्ना स्टेटस है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वेयर डिड राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेट द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स। ठीक है, राजीव चंद्रशेखर जी ने इनॉग्रेट किया है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स को, जिनका नाम है फ्यूचर लैब्स। कहां पर किया है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच where will a new regional office of the Central Board of Film Certification be established। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म का जो सर्टिफिकेशन, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का नया रीजनल ऑफिस जो है वो कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अनाउंस किसके द्वारा किया गया है, तो यूनियन मिनिस्टर है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, और ये मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री में है, किस मतलब इनके पास कैबिनेट कौन सा है, तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। Which payment bank faced restriction from RBI for breach of regulatory norms and non-compliance। ठीक है, ये पुरानी न्यूज है, किसी वजह से शायद न्यूज में आई थी, उस वजह से ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2024 का है। ठीक है, 2024 में ये जो है ये बैन किया गया था। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ठीक है, 2024 मार्च 2024 से उनके ऊपर ये जो है बैन लगा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वेयर वाज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है कहां पर, चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ई हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का धुले डिस्ट्रिक्ट है, धुले, वहां पर किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा नहीं पूछेंगे, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। With which country did the National Institute of Ayurveda sign a MOU for academic collaboration in traditional medicine। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, तो इसमें बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, किसके साथ, किस चीज के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। तो उसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थाईलैंड। आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है इन्होंने साइन किया है। ठीक है, कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, आपको याद रखना है, तो आपको थाईलैंड याद रखना है।
ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने साइन किया है एमओयू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे, इन विच इंडियन सिटी डिड यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया डिजिटल नेशनल म्यूजियम फॉर एपिग्राफी। इंडिया का डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी जो है ये किस किस सिटी में वो है, वो मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। Which state government recently planning to introduce a bill to hold राइटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट हो सकता है कि पास जो हो जाए और ये एक्ट बन जाए। ठीक है, तो आता है, तो फिलहाल आप एक बार इसको जान लीजिए। ठीक है, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है बिल को, तो क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यह प्लान किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई राइटर है और वो जो दंगा करते हैं ना, क्वींस होते हैं, वो प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, तो उनके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 48 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 है। विच country's women badminton team won the title at Badminton Asia Team Championship 2024। ठीक है, बहुत इजी है, काफी न्यूज में था ये, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, द इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम सिक्योर्ड हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024। ठीक है, अगर ये पूछा गया कहां पर हेल्ड हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है, शाह आलम। ठीक है, ये एक जगह है शाह आलम, कहां पर है, मलेशिया में। ठीक है, शाह आलम मलेशिया, यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था, हेड हुआ था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और अगला पार्ट जो हमारा वो आएगा, हमारा मार्च मंथ का आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, एडोबॉक्सन। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप एक दिन के बाद में डालता हूँ, मतलब ये अगर वीडियो आपको आज मिल रही है, ठीक है, 2 अगस्त को ये आपको ये वीडियो मिल रही है, ठीक है, तो 3 अगस्त को जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।